हेलो हाय गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है साथियों। और आज की इतिहास की क्लास के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। और इतिहास की जो आज क्लास होगी दोस्तों, ये 11वां मॉडल पेपर है हमारा। और इससे पहले हमने 10 मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं जो प्ले लिस्ट पढ़े हैं। आप इसे जाके सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है साथियों, वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पे जितने भी संभावित क्वेश्चन है पेट के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा क्लास में अंत तक और क्लास का पूरा फायदा लीजिएगा साथियों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये आपको बताना है। आज का ये पहला क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के जितने भी संभावित क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है साथियों। और आज का सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और आप सभी क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें आप लिखते चलिए साथ में, आप उसे तैयार कर लीजिएगा बाद में। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये आज का पहला क्वेश्चन है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है इल्तुतमिश था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था, रजिया सुल्तान थी, या बलबन। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर साथियों इसमें से बताना है कौन सा इसमें से राइट हो जाएगा। गुलाम वंश की बात कर रहा है, प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक की बात करें साथियों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी जब यहाँ से वापस जाने लगा तो इनको सारी पूरी सल्तनत इनको सौंप के जाने लगा वापस, तो इन्होंने 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना की थी साथियों। और इसे जो है लाहौर को राजधानी इसकी बनाया था, ये भी आपको ध्यान देना है। गुलाम वंश की स्थापना की और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार आए हुए हैं दोस्तों। और उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे उठाया है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है वो है इल्तुतमिश को कहा जाता है, या बलबन को, मोहम्मद बिन तुगलक को, या कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे लाख बख्श कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, लाख बख्श की जो बात दी गई दोस्तों, वो दी गई है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ये आपको बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है, उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या की थी, या पंजाब का अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, या बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी, इसके कारण उनकी मृत्यु हुई। आपको बताना है। और नीचे ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। चौथा, या चौगान के खेल के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी साथियों, वो हुई थी चौगान के खेल के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात इनकी मृत्यु हुई थी। आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन की जो मृत्यु हुई थी चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आज का जो पूछा गया है वो है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर जब बैठने वाला जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो आपको बताना है कौन सा था। और आपके जो ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजियत थी, या बलबन था। आपको इनमें से बताना है कि दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, वो इनमें से कौन हो जाएगा या कौन सही है। तो यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पे बैठे वाले प्रथम मुस्लिम शासक की बात किया जाए दोस्तों, तो वो था इल्तुतमिश। आपको ध्यान देना है, इल्तुतमिश जो था ये दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? आपको ये बताना है। मध्यकालीन
भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, इनमें से आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती या नूरजहां, आपको बताना है मध्यकालीन भारत की जो प्रथम महिला शासक थी इनमें से कौन सी थी, आपको ये बताना है साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान जो थी ये मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी, आपको ये ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, खाना नहीं होगा, क्षमा करिएगा दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो चंगेज खां है यहाँ पे, आपको ध्यान देना है। चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था, ये आपको बताना है। उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था, ये आपको बताना है साथियों। क्या वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था, या इल्तुतमिश के, या बलबन के, या ऐबक के? किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था, ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के कार्यकाल में जो है शासनकाल में चंगेज खां जो है उत्तर पश्चिम सीमा पर जो है आया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है पीछे भी, तो ये हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, किसने अपनाई थी, आपको बताना है। कौन सा शासक था दिल्ली का? क्या इल्तुतमिश था, बलबन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, या फिरोज शाह तुगलक था? कौन था इसमें से आपको बताना है रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बलबन जो था ये रक्त और लौह की नीति अपनाया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ बलबन जो है जिले इलाही की उपाधि भी धारण किया था, ये भी आपको याद रखना है। जिले इलाही की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो वो बलबन था, ये भी आपको साथ में ध्यान देना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया था? ये आपको बताना है साथियों कि नवरोज को आरंभ करने वाला कौन सा शासक था। प्रसिद्ध ये फारसी त्योहार है नवरोज, और इसे किसने आरंभ किया था? तो आपके जो ऑप्शन है बलबन ने, इल्तुतमिश ने, या फिरोज शाह तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? किसने जो है फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था, ये आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर इसका। तो नवरोज त्यौहार को चालू करवाने वाला या आरंभ करवाने वाला यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ये आपको बताना है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है ये आपको बताना है साथियों। क्या वो मंदिर है, मस्जिद है, संत की झोपड़ी है, या मीनार है? आपको बताना है इसमें से 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 दिन का जो झोपड़ा है एक मस्जिद है, आपको ध्यान देना है, ये एक मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये भी आपको साथ में ध्यान देना है साथियों। इसका निर्माण जो करवाया था 2.5 दिन झोपड़े का, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और यह एक मस्जिद है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला कौन था, ये आपको बताना है साथियों। और आपके जो ऑप्शन है वो है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या सिकंदर लोदी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पे कि दिल्ली के कौन सा शासक था जो सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी जिसने। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी जो है एक नया धर्म चलाना चाहता था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान देना है। एक नया धर्म चलाने वाला मतलब कौन सा शासक था जो एक नया धर्म चलाने वाला था, ये भी आपको ध्यान देना है। तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, एक नया धर्म चलाने वाला चाहता था, जिसके कारण उलेमा लोगों ने इनका विरोध किया था, यह भी आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
ये रहा क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, किसने लागू की थी ये आपको बताना है। बाजार नियंत्रण प्रथा जो थी ये किसने लागू की थी ये आपको बताना है यहाँ पे साथियों। और आपके जो ऑप्शन है वो है गयासुद्दीन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बलबन ने, किसने जो है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, यहाँ पे ये आपको बताना है साथियों। तो बाजार नियंत्रण की बात जब आती है साथियों, यहाँ पे बाजार नियंत्रण प्रथा जो लागू की थी वो लागू की थी साथियों वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था ये भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था 1296 से 1316 तक, 1316 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था, ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो अलाउद्दीन जो है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, ये आपको ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ, ये आपको बताना है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है ये आपको बताना है साथियों। आपके ऑप्शन देख लेते हैं चारों ऑप्शन है एटा में, कासगंज में, कन्नौज में या लखनऊ में। आपको बताना है इसमें से अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो है कासगंज, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, ये आपको बताना है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत पर देश पर राज्य किया था। और आपके जो ऑप्शन है खिलजी वंश के, लोधी वंश के, दास वंश के या तुगलक वंश के। आपको इनमें से बताना है राइट आंसर कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज किया था। तो यहाँ पे 13वें का आप राइट आंसर बताइए दोस्तों यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। तो 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक राज्य करने वाला जो वंश था वो था तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान देना साथियों, तुगलक वंश जो था ये सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था ये आपको बताना है दोस्तों। कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में जो है माहिर था, ये आपको बताना है साथियों। और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। सबसे विद्वान शासक कौन सा था, तो यहाँ पे जो आपका विद्वान शासक की बात आती है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे सबसे विद्वान था साथियों। आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात आती है साथियों, आप ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर को ही नया विभाग बनाया था, ये आपको ये ध्यान देना है। उसके साथ पृथक कृषि विभाग की स्थापना भी की थी, ये भी आपको ध्यान देना है। दीवाने कोही का भी निर्माण किया था, दीवाने कोही का। और इसके साथ साथ सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और उसके बाद होली के त्यौहार में प्रथम बार भाग लेने वाला भी शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है इसके साथ साथ। तो सबसे विद्वान शासक जो है ये भी है मोहम्मद बिन तुगलक। आपको ध्यान देना है कि आगे एक बार रिपीट करते हैं सारी चीज़ें। तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान शासक, उसके बाद अमीर को ही नया विभाग बनाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसके अलावा पृथक कृषि विभाग की भी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसके साथ साथ दीवाने कोही की स्थापना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और होली के त्यौहार में प्रथम बार भाग लेने वाला जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ये सारी चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया ये आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और आपके जो ऑप्शन है दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज या लाहौर। दिल्ली से अपनी राजधानी वो बदल कर कहाँ ले गया था ये आपको यहाँ पे बताना है साथियों। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद की थी, ये आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ दौलताबाद इन्होंने अपनी राजधानी की थी साथियों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, ये आपको बताना है यहाँ पे। मूर देश का यात्री था इब्न बतूता, वो किसके शासन में भारत आया था आपको ये बताना है साथियों। और यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं चारों। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या महमूद गजनी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था आपको बताना है ये। तो यहाँ पे जो इब्न बतूता की बात आती है वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में भारत आया था, ये भी आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दिल्ली के किस सुल्तान शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? आपको ये बताना है साथियों। 17 नंबर को क्वेश्चन है। दिल्ली के किस सुल्तान शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? आपको ये बताना है किसने कहा था, सॉरी किस शासक के लिए कहा गया था, ये आपको बताना है साथियों कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से। ये किसने कहा था और किस शासक के लिए कहा था? तो साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह। इसमें से किस शासक के लिए ये बात कही थी इतिहासकार ने? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद ये इतिहासकार ने ये कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब ये बात आती है किसने कहा था, तो ये भी आपको साथ में ध्यान देना है। बदायूनी ने कहा था, ये आपको इसके साथ ध्यान देना है। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति और मिली व उन्हें राजा से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेरोजगारों के सहायता के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ये आपको बताना है। रोजगार कार्यालय की स्थापना करने वाला कौन सा शासक था? और आपके ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। बलबन, ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। आपको चारों ऑप्शन में राइट आंसर बताना है कि रोजगार कार्यालय की स्थापना इसमें से किस शासक ने की थी साथियों। तो यहाँ पे रोजगार कार्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। आपको ध्यान देना है, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात स्थापित किया था। और सबसे अधिक गुलामों की बात होती है तो वो सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के राजवंश में थे। और इसके साथ साथ लोक निर्माण विभाग की स्थापना की बात आती है तो फिरोज शाह तुगलक जो है लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। दीवान खैरात ये फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित किया था। और सबसे अधिक गुलामों की बात आती है तो इनके शासनकाल में थे, इनके राजवंश में थे। और उसके बाद लोक निर्माण विभाग की स्थापना की बात की तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये चीज़ें आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप ध्यान दीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है ये सारी चीज़ें। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था वो कौन था? ये आपको बताना है। भारत में जो नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? ये आपको यहाँ पे बताना है साथियों। और आपके जो ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा साथियों कि दिल्ली का वो कौन सा शासक है कि जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ही था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था वो फिरोज शाह तुगलक था साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कल लगाने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो फिरोज शाह तुगलक था साथियों। इसके साथ सिंचाई कर के साथ साथ ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला जो था वो फिरोज शाह तुगलक था साथियों। ये भी आपको साथ में याद रखना है। इसके साथ साथ अशोक स्तंभ को दिल्ली जो शासक लाया था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो आप सारी चीज़ें मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़े भारत में नहर जाल का निर्माण सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक। और दूसरे नंबर पे जो आपको ध्यान देना है सिंचाई कर लगाने वाला जो है वो फिरोज शाह तुगलक है। उसके बाद ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला जो है वो फिरोज शाह तुगलक है साथियों। और इसके साथ साथ अशोक स्तंभ को दिल्ली जो लाया था, दिल्ली लाने वाला जो शासक था वो भी फिरोज शाह तुगलक था। ये सारी चीज़ें आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको ध्यान देने योग्य है। और ये सारे एग्जाम में पूछा गया है बार बार, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट है के विषय में वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? अंतिम शासक की बात कर रहा है साथियों। तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था ये आपको बताना है साथियों। और आपके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय या नसीरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से अंतिम शासक कौन था साथियों। तो यहाँ पे जो अंतिम शासक था साथियों वो था यहाँ पे नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे नसीरुद्दीन महमूद था ये अंतिम शासक था।
तैमूर ने इसका मैं वो बता दूं आपको, तैमूर ने नसीरुद्दीन शाह पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में आक्रमण किया, और यह आक्रमण के बाद तैमूर ने सैयद वंश की नींव डाली थी इनको हराकर। तो यहाँ पे जो अंतिम राजवंश की बात होती है तो नासिरुद्दीन महमूद था, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर 1398 युद्ध के बाद सैयद वंश की नींव पड़ी थी, जिसकी नींव डाली थी तैमूर ने, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? दारुल सफा के बारे में बार बार एग्जाम में पूछता है साथियों कि दारुल सफा क्या है, दारुल सफा क्या है। तो एक ऑप्शन जो दिया गया है, एक दानशाला है, एक खैराती अस्पताल है, एक पुस्तकालय है, या तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह है। इनमें से आपको बताना है कि दारुल सफा क्या है साथियों। तो दारुल सफा की बात होती है दोस्तों, दारुल सफा जो है ये एक खैराती अस्पताल है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप बहुत ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के, सारे क्वेश्चनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे साथियों। तो सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो नहीं आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को आप लिखते चलिए साथ में, बाद में उसे आप तैयार कर लेना। तो ये सारे पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में जो भी हो, तो उससे उन्हें भी फायदा इस क्लास का मिल सके। तो साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? ये आपको बताना है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन सा शासक था। और आपके जो ऑप्शन है, बलबन ने किया था, बहलोल लोदी ने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था, या फिरोज तुगलक ने किया था। आपको बताना है इसमें से आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन सा शासक था। तो यहाँ पे आगरा शहर की जो स्थापना किया था साथियों, वो किया था सिकंदर लोदी ने। आपको ध्यान देना है, आगरा शहर की जो स्थापना किया था वो किया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलाई दरवाजा की बात आती है दोस्तों, वो किस विरासत स्थल में है, ये आपको बताना है। अलाई दरवाजा कहाँ है ये आपको बताना है, किस विरासत स्थल में है अलाई दरवाजा, ये आपको बताना है। क्या वह हुमायूं के मकबरा में है, या महाबोधि मंदिर समूह में है, या कुतुब मीनार में है, या लाल किला परिसर में है। इसमें से किसमें जो है अलाई दरवाजा है साथियों, आपको बताना है ये। तो अलाई दरवाजा जो है वो है साथियों, यहाँ पे देखा जाए तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा है साथियों, आपको ध्यान देना है। और इसका निर्माण कौन करवाया था, आपको ये भी ध्यान देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खिज्र खां की बात आ रही है। खिज्र खां निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है, ये आपको बताना है। खिज्र खां किस राजवंश से संबंधित था। आपके ऑप्शन है गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, सैयद वंश से, या शाह वंश से। आपको बताना है खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो खिज्र खां जो था साथियों वो जो है सैयद वंश से संबंधित था, आपको ये ध्यान देना है। सैयद वंश से संबंधित है, आपको ये ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सैयद वंश की जो नींव डाली थी तैमूर ने डाली थी, आपको ध्यान देना है। नसीरुद्दीन महमूद को हराकर साथियों 398 ईस्वी में। ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। मैं फिर से रिपीट, इससे पहले बताया हूँ क्वेश्चन में, मैं फिर से रिपीट कर दूँगा। 398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद को हराने के बाद जो है तैमूर ने सैयद वंश की नींव डाली थी। तो खिज्र खां उसी वंश का शासक था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की में स्थित है साथियों, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। और आपके जो ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, या मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। आपको इसमें से बताना है किसके द्वारा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण किया था साथियों वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था, ये आपको बताना है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य के दौरान ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी साथियों, और उसको जो पूरा करवाया था किसने करवाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको बताना है इसमें से कि कुतुब मीनार का जो पूरा कार्य किसने करवाया था। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा इल्तुतमिश ने करवाया था साथियों, ये आपको ध्यान देना है। कुतुब मीनार का जो कार्य बचा कार्य उसे पूरा कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आपको ये बताना है, बलबन जो है दिल्ली के सुल्तान के पद संभालने से पहले किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है नासिरुद्दीन का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, बहराम शाह का, आराम शाह का। तो आपको इसमें चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि बलबन किसका प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रजिया सुल्तान की बात आती है, ये पूछा गया है कि किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मध्यकाल में जो है प्रथम महिला शासक जो थी वो रजिया सुल्तान थी। और ये किसकी बेटी थी? इसका तो ये ऑप्शन है इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या बलबन की। तो इसमें बताना है आपको रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश की बेटी थी। इसे अल्तमश भी कहा जाता है, इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहा जाता है। अल्तमश कभी ऑप्शन में दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना साथियों। तो अल्तमश को इल्तुतमिश कहा जाता है। तो रजिया सुल्तान उन्हीं की बेटी थी। ये मध्यकाल में जो है मध्यकाल में जो प्रथम महिला शासक थी वो रजिया सुल्तान थी। ये भी आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ये आपको बताना है। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था साथियों? और आपके जो ऑप्शन है बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, सिकंदर लोदी। आपको इनमें से बताना है कौन जो है स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन आपको चारों दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला जो सुल्तान था साथियों वो था अलाउद्दीन खिलजी। आपको ध्यान देना है, अलाउद्दीन खिलजी जो था ये स्वयं को दूसरा सिकंदर बोलने वाला था। और ये सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण किया था साथ में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक आपको बताना है साथियों। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? और आपके ऑप्शन है बहलोल लोधी था, इब्राहिम लोधी था, दौलत खान लोधी था, सिकंदर लोधी था। आपको चारों ऑप्शन में राइट आंसर बताना है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। आपको ध्यान देना है, इब्राहिम लोधी जो था ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फायदा मिल सके। और इसकी पीडीएफ को पाने के लिए दोस्तों आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास के बाद अभी पूरी पीडीएफ हमें प्रोवाइड करा दी जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों और आप आज की क्लास बस यहीं तक, और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, नई क्लास के साथ। आप सभी साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।